मसीह के बावकार नाम में, जो नाम सब नामों से आला, जिस नाम के सामने हर एक घुटना झुक जाता, चाहे वो आसमानियों को हो, चाहे वो जमीनियों को हो, चाहे जमीन के इलाके के नीचे के रहने वालों का हो, हर एक घुटना उसके सामने झुकता, उसी की तारीफ, उसी की तमजीद करता है। और आज उसी नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूलो, द ग्लोरी चर्च को सलाम कबूलो। और तमाम तो जो सोशल मीडिया पर, जो फेसबुक पर, जो यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मेरा आपको बहुत बहुत सलाम पहुंचे। और मैं ये चाहता हूं कि जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जल्दी के साथ साथ इस लाइव वीडियो को शेयर करते जाएं, ताकि ना सिर्फ मैं बल्कि आप भी दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने। आमीन, हालेलुया। हमने जी भरकर प्रस्तुत किया और ईमान रखते हैं कि आज हम खुदा के कलाम में से जब सीखेंगे तो हमारी जिंदगी बदलेगी और खुदा का नाम जलाल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहने खामोश रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मारा आए खुदा के जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाइएगा। जो इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है, उसके लाखता और जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम के लिए जो बंद बंद गूदे गूदे में से गुजर जाता है, और आज इसी कलाम के वसीले से वो हमारे साथ कलाम करने को है और हमारी जिंदगी बदलने को है और हमें प्रॉस्पर करने को है। आमीन, आमीन, आमीन। निकालिएगा मेरे साथ मुकाशफा की किताब, खुदा के गहरे बेतों को निकालिएगा। मुकाशफा की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। मुकाशफा की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत, सफा नंबर 250 पर यह इक्तबास आपको मिलेगा। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। उनको इख्तियार है, उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें, ताकि उनकी नबूवत के जमाने में पानी ना बरसे। और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें, और जितनी दफा चाहें, और जितनी दफा चाहें जमीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे, जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वो हैवान जो अथाह गड़े से निकलेगा, उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो सबके गा में। बावाज बुलंद कहिएगा आमीन, आमीन। मेरे अज़ीज़ो, खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, कबूल करने के लिए तैयार हैं, अमल करने के लिए तैयार हैं, जिंदगियां देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज ये वो वक्त है, आज ये मौका है कि शहादत पेश करनी है। ओके, मेरा टॉपिक है दो गवाहों का इख्तियार। दो गवाहों का इख्तियार। ये दो गवाह हैं और इनके पास इख्तियार है, और फिर इनका मारा जाना। हमारा टॉपिक है दो गवाहों का इख्तियार और इनका
मारा जाना। इंग्लिश में क्या लिखा था कल शाहजेब, क्या लिखा था? ऊंची बोलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज कहां चली गई? ऊंची बोलो, नहीं आवाज आ रही। क्या? अथॉरिटी ऑफ विटनेस एंड दे किल, देयर किलिंग, और उनका मर जाना। अथॉरिटी ऑफ विटनेसेस, इनके पास, इन गवाहों के पास जो इख्तियार है, उस इख्तियार की बात करेंगे कि इनके पास कितने इख्तियार हैं और इन इख्तियार के बावजूद भी इनका मर जाना। भाई क्यों मर जाना जबकि इनके पास इख्तियार है? और आज यही हम सीखेंगे। दो गवाहों का इख्तियार और इख्तियार के बाद उनका मारा जाना। मेरे अज़ीज़ों, इन दो गवाहों को मौत से करने का इलाही इख्तियार दिया जाएगा। ये खुदा की तरफ से भेजे जाएंगे, और जब खुदा की तरफ से भेजे जाएंगे तो इनको इख्तियार भी दिया जाएगा, ताकि वो खुदा की तरफ से भेजे जाने का सबूत, भेजे जाने का एविडेंस पेश कर सकें। और अगर इनके पास इख्तियार ही नहीं होगा तो ये किस तरह ये मौजज़ात दिखाएंगे? किस तरह ये खुदा की हजूरी में बैठकर ये अजीब और मुशीर काम करेंगे? किस तरह? जब तक ये इलाही इनको इख्तियार ना मिल जाए। जब इनका इलाही इख्तियार मिल जाएगा, और जब इलाही इख्तियार मिलने के बाद ये लोगों में जाएंगे, कलीसिया में जाएंगे, और ये नबूवत करेंगे, ये गवाही देंगे, ये कलाम सुनाएंगे, ये मसीह के बारे में बताएंगे, उस वक्त साबित करेंगे कि ये वाकई खुदा की तरफ से भेजे हुए हैं, खुदा की तरफ से भेजे हुए हैं। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये कहता है कि जब तक के भेजे ना जाओ मुनादी क्यों करते हो? भेजना जरूरी है। और मुबारक है वो जिंदगियां जिनको खुदा भेजता है, मुबारक है वो जिंदगियां जिनको चर्च अपनी खिदमत के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया की बरकत के लिए चुनता है, मुकर्रर करता है, ऑर्डेन करता है और फिर भेजता है। That people, that person are blessful person, वो बाबर की जिंदगियां होती हैं जिनका चुनाव कलीसिया की तरफ से होता है। आमीन। और कुछ 12 बाई 12 के कमरे में बैठकर, कितने 12 बाई 12 के कमरे में बैठकर, भाई तू आज से पादरी बन गया, तू बिशप बन गया, और तू एल्डर बन गया, तू डीकन बन गया। अंदर बैठ के कौन करता है? ऑर्डेंड कौन करता है? ऑर्डेंड हमेशा कलीसिया के रूबरू। आओ हम अपने में से कितने 7 नेक नाम आदमियों को चुन लें। अपने में से चुनना है। चर्च चुनता है, कलीसिया चुनती है, फिर उसको बरकत देती है, उसको मुकर्रर करती है, उसको भेजती है, और वो शख्स मुबारक ठहरता है। और जब वो जाता है, गवाही देता है, कलाम सुनाता है, तो उसके कलाम सुनाने, उसके बातचीत करने से और उसकी गवाही के वसीले से जो काम होता है, मुजज़ात होते हैं, ये इस बात का सबूत होता है कि इसको खुदा ने मुकर्रर किया है, उसको खुदा ने मुकर्रर किया है। पिछली आयत में हमने उनका ये इख्तियार देखा था। किनका? इन दो गवाहों का इख्तियार देखा था। इन दो गवाहों का इख्तियार देखा था कि वो अपने मुखालफों को आसमान पर से आग नाजिल करके उनको भस्म कर देते हैं। उनके पास ये इख्तियार है। इस आयत में उनके 3 इख्तियार का मुशाहिदा करेंगे, और ये 3 इख्तियार इस बात का इजहार होगा कि ये एलिया से, ये मूसा से, ये हनूक से ये कोई खास अहमियत के हामिल हैं। इनके अंदर ज्यादा कुव्वत, इनके अंदर ज्यादा ताकत, इनके पास ज्यादा अथॉरिटी है।
जो इस बात का सबूत होगा कि ये वाकई खुदा की तरफ से भेजे हुए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मूसा और एलिया हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि यह नूह और एलिया है, लेकिन मैं ये कहता हूं ना ये मूसा और ना ये एलिया और ये ना हनोक है, बल्कि ये यशुआ और ज़ुरबाबिल हैं। आमीन। इन दो गवाहों के पास ये तीन इख्तियार कौन से हैं? पहली चीज, दो गवाहों के तीन इख्तियार। गवाह कितने हैं? दो, बोलिएगा। गवाह कितने हैं बेटा? छोड़ दीजिएगा घुटनों को। गवाह कितने हैं? गवाह कितने हैं? और उनके पास इख्तियार कितने हैं? उनके पास इख्तियार कितने हैं? तीन इख्तियार हैं। गवाह दो हैं लेकिन इख्तियार तीन हैं। और आज इन्हीं इख्तियार को हम देखेंगे कि उनके पास कौन कौन से इख्तियार हैं। लेकिन बताने से पहले बताना यह चाहता हूं कि दो इख्तियार जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम वो हैं जो एलिया और मूसा के पास थे, लेकिन एक ऐसा इख्तियार है, इनके पास एक ऐसा इख्तियार है जो ना मूसा के पास, जो ना एलिया के पास, जो ना हनूक के पास और जो ना किसी अंबिया, ना एलिया, किसी के पास वो इख्तियार नहीं है। ना ओल्ड टेस्टामेंट में ना न्यू टेस्टामेंट में वो इख्तियार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके पास है। आज हम देखेंगे कि पहले नंबर पर इनके पास कौन सा इख्तियार है। पहला इख्तियार कि ये बारिश को बंद कर देते हैं। ये दो गवाहों के पास इख्तियार क्या है कि ये बारिश को बंद कर सकते हैं। इनके पास इख्तियार है, यानी कि ये आसमान को बंद कर देते हैं। इनके पास, इन दो गवाहों के पास ये इख्तियार है कि ये आसमान को बंद कर सकते हैं। आमीन। ये आसमान को बंद कर सकते हैं। एलिया के बारे में क्या लिखा है बहन नौशीन बताइएगा? बहन नौशीन बताइएगा एलिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था और उसने बड़े जोश के साथ दुआ की तो आसमान बंद हो गया। फिर उसने क्या किया? दुआ की और आसमान पर से बारिश बरसना शुरू हो गई। कितनी देर बंद रहा आसमान? 3.5 साल का अरसा, 3.5 साल तक आसमान बंद रहा। और क्या हुआ? फसलें तबाह हो गई। लेकिन कलाम यह कहता है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश के साथ दुआ की तो आसमान बंद हो गया। आमीन। तो क्या आज हमारी दुआओं के वसीले से क्या आसमान बंद होता है? क्या हमारी दुआओं के वसीले से आसमान खुलता है या फिर नहीं? क्या हम आते हैं, प्रस्तुत करते हैं, सोकर चले जाते हैं। हम आते हैं, प्रस्तुत करते हैं और फिर सोकर चले जाते हैं। आमीन। जाग रहे हैं? ऐ सोने वाले जागो उठ, ताकि खुदा का नूर तुझ पर बरसेगा। और ये खुदा का नूर है जो आसमान पर से बरस रहा है आपकी जिंदगियों के लिए। मेरे अजीजों, मैं बता रहा हूं कि बारिश को बंद करना, आसमान को बंद करना, ये एलिया के पास ये इख्तियार था। और अगर एलिया के पास इख्तियार था तो यही इख्तियार इन दो गवाहों के पास भी था। ये जब चाहें ये आसमान को बंद कर सकते थे और जब चाहें ये खोल सकते थे। दूसरा इख्तियार इनके पास ये था कि ये पानी को खून बना सकते थे। ये पानी को खून बना सकते थे। उन्हें पानियों पर इख्तियार था। उन्हें पानियों पर इख्तियार था कि उन्हें खून बना डालें, जिस तरह मूसा ने मिस्र के अंदर किया था। जिस तरह मूसा ने मिस्र के अंदर किया था। क्या हो गया? क्या हो गया? पानी खून बन गया। पानी क्या बन गया? खून बन गया। अगर मूसा के पास ये इख्तियार था तो इन दो गवाहों के पास भी ये इख्तियार था कि ये पानी को खून बना सकते थे। ये पानी को खून बना सकते थे। अब तीसरी और आखिरी चीज जो इख्तियार है इनके पास, जो मूसा के पास नहीं, जो एलिया के पास नहीं, जो हनूक के पास नहीं, वो तीसरा इख्तियार क्या है जो इनके पास था? ये तो सुना होगा आपने कि एलिया ने आसमान बंद कर दिया, बड़ी दफा सुना। फिर ये भी सुना
कि मूसा ने क्या किया, मूसा ने पानी को खून बना दिया, ये भी सुना। लेकिन ये तीसरा इख्तियार सुनने की आज मुझे और आपको जरूरत है कि ये तीसरा इख्तियार क्या है। ये तीसरा इख्तियार उनके पास क्या था। इख्तियार को देख लीजिएगा, इख्तियार देख लीजिएगा कितने इख्तियार हैं। आसमान बंद हो जाता है, पानी को खून बना देते हैं, तीसरा इख्तियार भी है। ये तीन इख्तियार होने के बावजूद भी कलाम ये क्या लिखा है कि ये मारेगे, ये मारेगे। इतना इख्तियार होने के बावजूद भी कलाम ये कहता है, क्या लिखा है, हैवान जो अथाह गड़े से निकलेगा उनसे लड़ेगा और उन पर गालिब आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ने वाला तो ये सोचेगा ना कि भाई जो हैवान अथाह गड़े से निकला है वो जोरावर है, वो जोरावर है, इसीलिए तो उसने मार दिया था। लेकिन मेरे अज़ीज़ों मुकाशवा कुछ और है बहन जी, मुकाशवा कुछ और है। और हम इस मुकाशवे को देखेंगे कि क्या उसने मारा था उस हैवान ने या फिर कुछ और खुदा की क्या मर्जी थी। यही मुकाशवा है। आमीन, यही मुकाशवा है। हमने तो यही पढ़ा है कि वो हैवान था गड़े से निकलेगा और उनको मार डालेगा, मगलूब हो जाएंगे और वो मर जाएंगे, यही पढ़ा है। लेकिन इसके अंदर मुकाशवा क्या है, उस मुकाशवे को आज सुबह आपने लेकर जाना है। आमीन। तीसरा इख्तियार, माजरत के साथ, कल मैंने अचार काफी खा लिया, ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, गला मेरा खराब है। लेकिन फिर भी आपको फील तो नहीं हो रहा कि मेरा गला खराब है? ना जी ना, नहीं ना, सब ठीक है। क्या सब ठीक है? हालेलुया, हालेलुया, सब ठीक है। इनको जो तीसरा इख्तियार दिया गया, इनको जो तीसरा इख्तियार दिया गया, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जितनी दफा चाहें, क्या जितनी दफा चाहें, मालूम नहीं, काउंट नहीं किया गया। कलाम मुक़द्दस में लिख कर नहीं बताया गया कि 100 दफा या 1000 दफा या 1,00,000 दफा या 1 करोड़ दफा, नहीं, बल्कि वो कहते हैं जितनी दफा चाहें। इन गवाहों की बात हो रही है कि जितनी दफा चाहें जमीन पर हर तरह की आफत ला सकते हैं, जितनी दफा वो चाहेंगे। ये अलग इख्तियार है जो उन 2 गवाहों को दिया गया था कि जितनी टाइम्स वो चाहेंगे, जितनी दफा वो चाहेंगे, वो जमीन पर आफत ला सकते हैं, वो जमीन पर आफत ला सकते हैं। लेकिन मूसा को जो इख्तियार दिया गया वो कितनी आफत का था? 10 आफत का। 10 आफत के बाद मिस्र के अंदर आफत खत्म हो गई। लेकिन इनके बारे में लिखा है कि जितनी दफा ये चाहेंगे, जितनी टाइम्स ये चाहेंगे, उतनी दफा जमीन पर आफत को ला सकते हैं। इसका मतलब है कि इनके पास जो इख्तियार है वो मूसा से भी बड़ा है, वो एलिया से भी बड़ा है, वो हनूक से भी बड़ा है जो इनके पास इख्तियार है। ऐसा ही है, जो इनके पास इख्तियार है वो बड़ा इख्तियार है, वो बड़ा इख्तियार है। मिस्र की आफत में खुदा का कंट्रोल ज्यादा नजर आता है। मिस्र की जो आफत थी उसके अंदर खुदा का कंट्रोल ज्यादा हमें नजर आता है। लेकिन इस आखिरी जमाने की आफतों में, इस आखिरी जमाने के अंदर जो आफत नाजिल होंगी, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं एक बड़ा खास जुमला बोलने लगा हूं और मैं इस जुमले के पीछे खड़ा हूं। मिस्र के अंदर जितनी भी आफतें थी, मिस्र के अंदर जितनी भी आफत आई थी, उन तमाम के अंदर हमें खुदा का कंट्रोल ज्यादा मालूम होता है।
लेकिन इस आखिरी जमाने की आफतों में दो गवाहों को ज्यादा कंट्रोल दिया गया है, ज्यादा कंट्रोल इनके पास है। खुदा ने इख्तियार दे दिया है, भाई ये लो इख्तियार, और अब ये उस इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे। इन तीन इख्तियारों के मुताले से पता चलता है कि उन दो गवाहों को इतना बड़ा इख्तियार दिया जाएगा कि पुराने अहदनामे के नबियों में से किसी को यह इख्तियार नहीं दिया गया। यही वजह है कि वो 3.5 साल के लंबे अरसे तक अपने दुश्मनों के साथ वो मुकाबला कर सकेंगे। वो अपने दुश्मनों के साथ कितनी देर? 3.5 साल का जो लंबा अरसा है, उसमें क्या वो अपने दुश्मनों के साथ वो मुकाबला कर सकेंगे। आखिरी दौर, ये कितना दौर होगा? 7 साला दौर होगा। कितना दौर होगा? 7 साला दौर होगा। और इस 7 साला दौर के अंदर 3.5 साल का जो लंबा अरसा होगा, वो अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकेंगे और अपनी गवाही, अपनी खिदमत को सर अंजाम दे सकेंगे। बल्कि उनको ये इख्तियार ना दिया जाएगा कि वो अपनी खिदमत के आगाज ही में कत्ल हो जाएं। वो अपनी खिदमत के अय्याम में कत्ल नहीं होंगे। और मैंने आगाज ही में बताया था कि इनकी गवाही के अय्याम कितने हैं? 1260 दिन। कितने? 1260 दिन। अगर नहीं तो पढ़ लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। तीसरी आयत 11वें बाब की, और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक नबूवत करेंगे। इनकी जिंदगी के याम कितने हुए? 1260 दिन, यानी कि 3.5 साल का अरसा जो होगा, इसके अंदर ये अपनी नबूवत करेंगे, ये गवाही देंगे, ये अपनी खिदमत करेंगे और ये इनकी जिंदगी के अय्याम के दिन होंगे। ये नहीं कि ये अभी आए और मारे गए, ये अभी आए और मारे गए, नहीं, बल्कि इनकी जिंदगी के अय्याम 1260 दिन होंगे। 3.5 साल का लंबा अरसा इनकी गवाही का, इनकी खिदमत का और इनकी नबूवत का वक्त होगा। और इसी नबूती दौर के अंदर फिर वो मारे जाएंगे। और मारे कैसे जाएंगे? किसके हाथों से मारे जाएंगे? दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि अथागढ़े का हैवान, अथागढ़े का, बोलिएगा। गर्मी ज्यादा ना आज? गर्मी ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत शिद्दत के साथ गर्मी पड़ रही है। हालांकि आप लोगों के लिए एग्जॉस्ट भी लगवाए हैं, खिड़कियां भी खुलवाई हैं, लेकिन जो गर्मी तो है शिद्दत के साथ, वो तो है ही है। इसका इलाज मेरे पास नहीं है, ये खुदा के पास है। खुदा चाहे तो सब कुछ कर सकता है, खुदा चाहे तो अभी मौसम को तब्दील कर सकता है। आमीन। गर्मी से सर्दी को वही तब्दील कर सकता है। अथागढ़े का हैवान, अथागढ़े का हैवान एक बड़ा टॉपिक है। अथागढ़े का हैवान, अथागढ़ा है, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, याद है ना? व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने बताया था अथागढ़ा। और अथागढ़े के अंदर क्या है? हैवान है। अथागढ़े के अंदर क्या है? बोलिएगा, क्या है? हैवान है। बाइबल मुकद्दस में यही लिखा है, हैवान है। बस कहते हैं कि अथागढ़े में से निकलने वाला जो पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है, वो कौन है? वो हैवान है, वो शैतान है, वो फरिश्ता है, वो कौन है? कुछ लोग ये कहते हैं कि वो शैतान है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अथागढ़े के अंदर से जो निकलेगा वो क्या है? वो शैतान है। आज ये भी क्लैरिफाइड हो जाए,
आज ये भी क्लियर हो जाए कि अथाह गड़े के अंदर शैतान है या फिर हैवान है, ये है कौन, ये बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे। अव्वल तो शैतान को कभी भी अथाह गड़े में बंद ही नहीं किया गया, कभी भी शैतान को अथाह गड़े में बंद ही नहीं किया गया, बल्कि शुरू ही से जब से वो आसमान पर से जमीन पर पटकाया गया था, वो आजाद छोड़ दिया गया है। वो क्या आजाद छोड़ दिया गया है। शैतान की इब्लीस की बात हो रही है कि जब वो आसमान पर से जमीन पर पटकाया गया है, उसको आजाद छोड़ दिया गया है। इब्लीस शैतान जो है वो रुए जमीन पर आजाद फिर रहा है, वो आजाद फिर रहा है, जबकि चंद दूसरे नाफरमान फरिश्ते अथाह गड़े में और दरियाए फरात के किनारे, अथाह गड़े में और दरियाए फरात में हम देखते हैं कि उसके किनारे वो कैद किए गए। याद आया आपको सरमन नामा बाप। अब हम 11वें चैप्टर पर आ गए। नामे बाप को आज जाकर देखिएगा, क्या था टिड्डियों के बारे में, याद है टिड्डियां, उनके पास ये इख्तियार था, याद है ना, हाँ टिड्डियां थी, उनके पास ये इख्तियार था। और वो कहां पर थी, अथाह गड़े में दरिया फरात पर भी थी, और उनको क्या कैद किया गया था, याद है। और वो क्या थी टिड्डियां, वो टिड्डियां फरिश्ते थे। नामा बाप फिर से जाकर रिपीट से आप इसको देखिएगा, फिर आपको याद आएगा। और दरिया फरात के किनारे कैद किए गए थे, कौन, फरिश्ते कैद किए गए थे। फरिश्ते जो थे वो अथाह गड़े में भी नाफरमान जो फरिश्ते थे वो अथाह गड़े में थे, और उनके साथ दरिया फरात के किनारे भी फरिश्तों को कैद किया गया था। उन्हें मुकर्रर वक्त पर छोड़ा जाएगा, यानी कि उन फरिश्तों को जो अथाह गड़े में हैं उनको, और जो दरिया फरात पर कैद किए गए हैं उनको मुकर्रर वक्त पर छोड़ा जाएगा, और उनसे खास काम लिया जाएगा। शैतान की बात नहीं हो रही, फरिश्तों की बात हो रही है। फरिश्तों की बात हो रही है कि उन्हें एक मुकर्रर वक्त पर उनको छोड़ा जाएगा और उनसे खास काम लिया जाएगा। शैतान आसमान से नीचे जमीन पर गिराया जरूर गया था, लेकिन वो अथाह गड़े में कैद नहीं किया गया था, वो अथाह गड़े में कैद नहीं किया गया था। अब खुदा का ये प्रोग्राम जाहिर करता है कि खुदावन यीशु मसीह की 1000 साला बादशाहत जब आएगी। कितने साल, कितने साल, बहने बोले कितने साल, 1000 साला बादशाहत जब यीशु मसीह की जब आएगी, जब शुरू होगी, वो कैद किए जाएंगे। जब यीशु मसीह की 1000 साला बादशाहत शुरू हो जाएगी ना, उस वक्त कलाम ये कहता है कि वो कैद किए जाएंगे और अथाह गड़े में डालकर 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। कौन, इब्लीस बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इब्लीस छोड़ा हुआ है, अभी इब्लीस आजाद है, अभी इब्लीस क्या है, आजाद है। लेकिन इब्लीस को पकड़ा जाएगा, इब्लीस को अथाह गड़े में बंद किया जाएगा। लेकिन कब, जब यीशु मसीह की 1000 साला बादशाह शुरू होगी। और वो कब होगी, वो कब होगी, जब ये मुखालिफ मसीह का दौर खत्म होगा। जब ये मुखालिफ मसीह का दौर 7 साला दौर ये खत्म होगा, इसके खत्म होने पर यीशु मसीह की 1000 साला बादशाहत क्या होगी, वो शुरू हो जाएगी। और जब 1000 साला बादशाहत शुरू हो जाएगी, उस वक्त वो इब्लीस, उस इब्लीस को वो क्या किया जाएगा, कैद किया जाएगा और अथाह गड़े में डाल दिया जाएगा। शैतान के अथाह गड़े में कैद किए जाने से पेशतर, यानी कि इस दौर, ये क्या दौर है, ये 1000 साला दौर है। लेकिन इस 1000
साला दौर से पहले ये जो दौर मैंने बताया था, ये कितने साल है? ये 7 साला दौर है। कलाम ये कहता है कि इस 7 साला दौर में मुखालिफ मसीह और झूठा नबी दोनों क्या होंगे? जिंदा आग में डाले जा चुके होंगे। जब हम मुकाशवा की किताब उसके 19वें बाब और उसकी 20वीं आयत का मुताला करते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि मुखालिफ मसीह और मुखालिफ मसीह के साथ साथ झूठा नबी, इन दोनों के बारे में लिखा हुआ है कि वो जिंदा आग में डाल दिए जाएंगे। और जब वो आग में डाल दिए जाएंगे फिर यहां पर 7 साला दौर खत्म होगा। इस 7 साला दौर के से आगे फिर यीशु मसीह की आसमानी बादशाही जमीन पर जाहिर होगी और वो 1000 साल तक वो बादशाही करेगा। और उस 1000 बादशाही के शुरू में फिर क्या होगा? फिर इब्लीस को कैद किया जाएगा। इस मुखालिफे मसीह के दौर में मुखालिफे मसीह को और झूठे नबी को आग में डाला जाएगा। फिर जब अगला दौर शुरू होगा, मसीह का 1000 साला दौर शुरू होगा, उस 1000 साला दौर के अंदर हम देखेंगे कि इस हैवान को क्या किया जाएगा? अथाह गढ़े में डाला जाएगा। लिहाजा ये हैवान जो था गढ़े में से निकलेगा, शैतान नहीं बल्कि अथाह गढ़े के कैदी फरिश्तों का बादशाह होगा। कैदी फरिश्तों का बादशाह होगा। यही मैंने बताया था कि उस अथाह गढ़े का एक क्या है? बादशाह भी है। एक क्या है? बादशाह भी है। ये लफ्ज मुकाशवा की किताब में 36 दफा आया है। और जब हम अब्रानी में इसका मतलब या लफ्ज देखते हैं तो वो अब्रानी में जो लफ्ज है वो क्या था? याद है किसी को? याद है किसी को वो लफ्ज क्या है? अगर कोई बता सकेगा तो बताइएगा। अब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपलून, ये 2 नाम जो अथाह गढ़े का बादशाह होगा, अथाह गढ़े का जो फरिश्ता बादशाह होगा, उसका नाम ये होगा। और उसकी बात हो रही है, ये उसकी बात हो रही है कि वो बादशाह आएगा। वो बादशाह अथाह गढ़े का बादशाह वो आएगा। अथाह गढ़े का हैवान आएगा, अथाह गढ़े का फरिश्ता वो आएगा और इन 2 गवाहों को क्या करेगा? कत्ल करेगा। इन 2 गवाहों को क्या करेगा? कत्ल करेगा। मेरे अज़ीज़ों, अथाह गढ़े में से निकलने वाला हैवान, समुंदर में से निकलने वाला हैवान, जमीन में से निकलने वाला हैवान, इन तीनों के बारे में देखिएगा। मुकाशवा की किताब 11वां बाब 7वीं आयत, अथाह गढ़े में से निकलने वाला हैवान। फिर मुकाशवा 13वां बाब और उसकी पहली आयत, समुंदर में से निकलने वाला हैवान का जिक्र है। फिर मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि जमीन में से निकलने वाला हैवान। ये 3 हैवान हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकाशवा की किताब के अंदर हमें नजर आते हैं, मुकाशवा की किताब के अंदर नजर आते हैं। इन तीनों हैवानों के बारे में देखिएगा ताकि पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाए, पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाए। इनमें से दूसरा यानी समुंदर में से निकलने वाला हैवान वो कौन सा है? वो यूरोप का डिक्टेटर है। वो यूरोप का डिक्टेटर है। ये मुखालिफे मसीह होगा, ये मुखालिफे मसीह है। और तीसरा हैवान यानी कि जो जमीन में से निकलेगा वो हैवान झूठा नबी होगा। वो क्या? वो झूठा नबी होगा जो मुखालिफे मसीह की क्या करेगा? मदद करेगा। जो जमीन का हैवान होगा वो झूठा नबी होगा जो क्या करेगा? मुखालिफे मसीह की मदद करेगा। लेकिन पहला हैवान यानी कि अथाह गढ़े में से निकलने वाला हैवान उन फरिश्तों का बादशाह होगा जो मुकाशवा की किताब उसके नामे बाप पर उसकी 11वीं आयत में हमें नजर आता है। कलाम ये कहता है अथाह गढ़े का फरिश्ता उनका बादशाह होगा। अथाह गढ़े का फरिश्ता जो है, इसका मतलब यही है ना, अथाह गढ़े का जो फरिश्ता है वो क्या होगा? उनका बादशाह होगा। उसका नाम अब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपलून है। मुकाशवा नामे बाप
के मुताले में हमने टिड्डियों का हाल देखा था, जो था गड़े में कैदी फरिश्ते थे और एक फरिश्ता उनका बादशाह था। उन बादशाहों, उन फरिश्तों ने बादशाहों की शक्ल में जमीन के बशिंदों को अजियतें दी थी। याद है ना, कलाम मुकद्दस में लिखा, और वो मौत ढूंढेंगे लेकिन ना पाएंगे। इतनी अजियत वो देंगे, वो टिड्डियां इतनी अजियत देंगे कि लोग मौत ढूंढेंगे लेकिन मौत उनको नहीं मिलेगी। कितनी अजियत होगी, क्या मौत दूर भागेगी। उस बादशाह की बात हो रही है। इतनी अजियत देंगे वो लोगों को कि वो मौत ढूंढेंगे लेकिन मौत नहीं मिलेगी, फिर वो मौत उनसे दूर भागेगी। ये वही बादशाह है, ये वही बादशाह है जिसके हाथों से इन दो गवाहों ने मरना है, मगलूब होना है। लेकिन उनके बादशाह ने अभी शायद जाती तौर पर कुछ काम नहीं किया। अब्दून ने, अपलून ने, इस गड़े के हैवान ने अभी जाती तौर पर कुछ काम नहीं किया। बस उसको यह काम दिया गया कि वो उन दो गवाहों को कत्ल करे, क्योंकि कोई इंसान उन पर गालिब नहीं आ सकेगा, कोई इंसान उनको मार नहीं सकेगा, कोई इंसान उनको शिकस्त नहीं दे पाएगा। ये वो बादशाह होगा, ये वो हैवान होगा, ये वो अथाह गड़े का हैवान होगा जो बाहर आएगा और उन दो गवाहों को क्या करेगा, मार डालेगा, मगलूब कर देगा, गालिब आ जाएगा, क्योंकि कोई इंसान भी उनको मार नहीं सकेंगे। तीसरा, अथाह गड़े के हैवान का काम क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अथाह गड़े के हैवान का काम क्या है, उनको मारना, उनको कत्ल करना, उनका कत्ल करना। अब हमने ये क्लासिफिकेशन करनी है। अब यहां पर हमने इस बात को देखना है कि क्या अब्दून इतना ही भारी हो गया, क्या अपलून इतना ही भारी हो गया, क्या वो इतना ही ताकतवर हो गया कि उसने खुदा के गवाहों को मार डाला। वजह क्या है, क्या वजह क्या है, क्या मुझे बताइएगा। क्या बशकील, बशकील आप ईमानदार हैं ना, आप ईमानदार हैं, बोलिएगा आप ईमानदार हैं। क्या आपको इब्लीस मार सकता है, क्या आपको इब्लीस मार सकता है, क्या अब्दून और अपलून आपको मार सकता है, क्या अथाह गड़े का हैवान आपको कत्ल कर सकता है। आप ईमानदार हैं, आप गवाही देने वाले हैं। अब यहां पर फर्क देखना यह है कि अगर एक शख्स ईमानदार है तो क्या वो इब्लीस के हाथों मर सकता है या नहीं। कलाम तो यह कहता है कि जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो था गड़े में से निकलेगा, उनसे लड़ेगा और उन पर गालिब आएगा और उनका मार डालेगा। कलाम ये कहता है अब्दून आएगा, पलून आएगा, अथाह गड़े का बादशाह आएगा और उनको मार डालेगा। ये कलाम ये कहता है। तो इसका मतलब है हमें इस बात को कबूल करने की जरूरत है ना। अब देखना यह है कि है क्या इसके अंदर बात, इसके अंदर क्या बात है। सबसे पहले हमें यह मालूम करना चाहिए कि खुदा के मुकर्रर प्लान के मुताबिक उसके हर एक गवाह, हर नबी, हर ईमानदार और हर मुकद्दस की खिदमत और गवाही के लिए वक्त मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जिंदगी का शाम वो उनका वक्त मुकर्रर है।
अगर मैं गवाही देने वाला हूं, कलाम सुनाने वाला हूं, नबूवत करने वाला हूं, खुदा की गवाही देने वाला हूं, तो मेरी जिंदगी के अय्याम क्या हैं? वो मुकर्रर हैं, और उन मुकर्रर अय्याम से मैं तजावुज नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान ले लेने का भी इख्तियार है, और कोई इस इख्तियार को मुझसे छीन नहीं सकता। आमीन। यहां तक कि तमाम कलीसिया के लिए भी एक मखसूस मुद्दत मुकर्रर है जिसमें वो अपनी गवाही दे सकती है, और हर गवाह और खादिम खुदा की दी हुई कुव्वत के साथ अपनी खिदमत को पूरा करता है, और जब तक वो अपनी खिदमत पूरी नहीं करता उस वक्त तक कोई उसे मार नहीं सकता। जब तक कि वो अपनी खिदमत पूरी नहीं करता, कोई शख्स, अबलीस, कोई अबदून, कोई अपलून उसको मार नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि शैतान भी इलाही इजाजत के बगैर, शैतान और अबलीस भी इलाही इख्तियार के बगैर कुछ नहीं कर सकता। जब किसी की खिदमत के अय्याम, जब किसी की गवाही के अय्याम, जब किसी की नबूवत के अय्याम पूरे हो जाते हैं, तो जिस तरीके से खुदा इजाजत देता है उस तरीके से उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, चाहे कुदरती मौत हो, कातिल हो, शहीद हो, या फिर कोई और तरीका हो, किसी और तरीके से भी वो मर सकता है। जब उसकी जिंदगी के अय्याम मुकम्मल हो जाते हैं, और जब तक उसकी खिदमत, उसकी जिंदगी के अय्याम मुकम्मल नहीं होते, उस वक्त तक वो जिंदा रहता है, उस वक्त वो जिंदा रहता है। इन दो गवाहों को जमीनी तवारीख के 1260 दिन तारीन दिनों में गवाही देने का काम सौंपा गया था। वो अय्याम मुखालफे मसीह के अय्याम थे, वो तारीकी के अय्याम थे, वो मौत के अय्याम थे, वो हलाकत के अय्याम थे। जब ये दो गवाह ये गवाही देते हैं, मुनादी करते हैं, और इनकी गवाही के अय्याम कितने थे? 1260 दिन, यानी कि 3.5 साल का अरसा इन्होंने गवाही देनी थी, क्योंकि ये इलाही इख्तियार उनको ऊपर से दिया गया था। और जब तक इनको इलाही इख्तियार दिया गया, इन्होंने 1260 दिन इन्होंने मुनादी की, खिदमत की, काम किया, और खुदा के काम को इन्होंने मुकम्मल किया, खुदा के काम को मुकम्मल किया। गवाही के अय्याम क्या है? फिर पढ़िएगा, फिर पढ़िएगा। और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। आमीन। वो 1260 दिन नबूवत करेंगे। बस 1260 दिनों के बाद, 1260 दिनों के बाद उनकी खिदमत का अय्याम मुकम्मल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब उनकी खिदमत का अय्याम ही खत्म हो गया, जब खुदा ने जो इख्तियार उनको दिया था वो इख्तियार के अय्याम ही खत्म हो गए, तो फिर क्या वो उनके पास इख्तियार हो सकता है? क्या वो लड़ सकते हैं? क्या वो गालिब आ सकते हैं? क्या वो मार सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उनको जिंदगी के अय्याम ही इतने बख्शे गए थे, और उनको जिंदगी के अय्याम कितने बख्शे गए थे? 1260 दिन के अय्याम उनको बख्शे गए थे, और इससे वो तजावुज नहीं कर सकते थे। जितना उन्हें करना पड़ा उन्होंने किया, फिर भी वो अपनी खिदमत को पूरा करेंगे। 1260 दिन
के एग्जाम वो मुकम्मल करेंगे। वक्त से पहले कोई उनको हलाक नहीं कर सकेगा। इस आयत में हमें बताया जाता है कि जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे, जब वो अपनी खिदमत कर चुकेंगे, जब वो अपनी खिदमत के एग्जाम मुकम्मल कर चुकेंगे, तो फिर वो कत्ल किए जाएंगे, फिर वो कत्ल किए जाएंगे। हो सकता है कि उनका जो दोहरा इख्तियार, यानी कि कौन सा, बचाव का इख्तियार, डिफेंसिव इख्तियार, और उसके बाद उनका हमला करने का इख्तियार, यानी कि ऑफेंसिव अथॉरिटी, डिफेंसिव अथॉरिटी और ऑफेंसिव अथॉरिटी, हमला करने की कुव्वत और ताकत, और उसके बाद बचाव की ताकत और कुव्वत, ये दोनों के दोनों ये इख्तियार उनसे ले लिए जाएंगे। और जब ना तो वो डिफेंसिव अपने आप को कर सकते हैं और ना फिर वो ऑफेंसिव हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर मारे ही जाएंगे, फिर मारे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके इख्तियार के एग्जाम मुकम्मल हो गए, उनके इख्तियार के एग्जाम मुकम्मल हो गए, उनकी खिदमत के एग्जाम मुकम्मल हो गए। लेकिन इन्होंने अपनी खिदमत बड़ी अच्छे तरीके के साथ की, बड़ी अच्छे तरीके के साथ की इन दो गवाहों ने। और इन्होंने मुखालफे मसीह के दौर में, अब कौन सा दौर है? अब कलीसिया का दौर है। अब गवाही देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे भी ज्यादा और मुश्किल दौर वो वक्त होगा जब मुखालफे मसीह का दौर होगा। उस मुखालफे मसीह के दौर में भी इन्होंने गवाही दी, इन्होंने काम किया, और जितना वक्त खुदा की तरफ से मुकर्रर था खुदा ने इनको दिया, और खुदा ने इनसे अपना काम लिया। और बिलाखिर वो वक्त आ गया कि ये फिर क्या हो? फिर हैवान जो था, गड़े का हैवान है, उनके हाथों से वो दोनों मारे जाएंगे, दोनों मारे जाएंगे, दोनों मारे जाएंगे। और वो बेबस होकर अपने दुश्मनों के हाथों कत्ल हो जाएंगे। कौन से? ये दोनों गवाह कत्ल हो जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, इस टाइम पीरियड में क्यों बहन हुमा, इस टाइम पीरियड में ये दोनों, ये लाइटर से, ये वफादारी के साथ, ये जांफशानी के साथ ये अपनी खिदमत के एग्जाम को मुकम्मल करेंगे। इनको मालूम है कि मुखालफे मसीह भी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये डरेंगे नहीं, बल्कि ये हर एक हालत में, ये हर एक मौसम में, ये हर एक सर्कमस्टांसिस में ये खड़े रहेंगे और खुदा की खिदमत करेंगे और गवाही देंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह ही बादशाहों का बादशाह है। आमीन। कि यीशु मसीह ही बादशाहों का बादशाह है। मेरे अज़ीज़ों, अगर खुदा ने आपकी जिंदगी के एग्जाम को 70 साल दिए हैं, तो इन 70 सालों में आप क्या गवाही दे रहे हैं? आप क्या खिदमत कर रहे हैं? आप उसके लिए कौन सी नबूवत कर रहे हैं? आपको जो खुदा ने इख्तियार दिया है, आप उस इख्तियार को लेकर क्या काम कर रहे हैं? यू हैव टू थिंक अबाउट। इन दोनों ने तो काम किया और आखिरकार वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। इसके बाद जो इनके साथ होना है ना, वो अगली आयत में हम देखेंगे। वो अगली आयत नहायत ही मुश्किल आयत है कि उनकी लाशें जो हैं, उनकी लाशें जमीन पर पड़ी रहेंगी और कोई शख्स उनको दफनाने वाला ना होगा। माय गॉड, गर्मी की शिद्दत में एक दिन भी लाश पड़ी रहे तो उसकी हालत बुरी हो जाती है। तो शायद तो उस वक्त आइस बॉक्स भी ना हो, उस वक्त आइस बॉक्स भी ना हो, मालूम नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन इन दो गवाहों की लाशों का क्या हाल होगा? हालांकि इन्होंने गवाही भी दी, और जबकि खुदा ने मुझे और आपको ये टाइम भी दिया हुआ है कि हम गवाही दें, हम खिदमत करें, हम उसके नाम को जलाल दें, और अगर हम नहीं करते तो फिर हमारी जिंदगियों का क्या हाल होगा? हमारी जिंदगियों का हाल क्या होगा? इनका तो हाल सब
कुछ करने के बाद भी जो होगा अगली आयत में हम देखेंगे। लेकिन हमें जो इख्तियार दिया है हम उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर हमारी क्या हालत होगी। मेरे अज़ीज़ों, जब तक दो गवाहों का मिशन पूरा नहीं होता और गवाही का काम मुकम्मल नहीं होता, बदी की कुव्वतें इन पर गालिब नहीं आई। बदी की कुव्वतें इन पर गालिब नहीं आई। आज हम पर बदी की कुव्वतें किस तरह गालिब आ जाती हैं। खुदा के मखसूस पैगंबर एक कलील अरसा तक गवाही देते हैं और फिर शहादत का जाम पहन लेते हैं। हमारे यीशु मसीह ने भी 3.25 साल खिदमत की और 3.25 साल की खिदमत के बाद वो सलीब पर कुर्बान हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी का नजराना मेरे लिए और आपके लिए और कलीसिया के लिए कुर्बान कर दिया। हेनरी मार्टिन सिर्फ 31 साल का था, 31 ईयर्स ओल्ड। शायद जवेद भाई की उम्र 31 साल हो। इतने साल का नौजवान हेनरी मार्टिन 31 साल की उम्र में वो शहीद हो गया, वो मसीह में सो गया। बाइबल की बात करें तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसके सर को उसके धड़ से जुदा कर दिया गया था, वो मसीह में सो गया। और आज भी कोरिया में देख लीजिएगा, शांति नगर में देख लीजिएगा, यूहन्नाबाद में देख लीजिएगा, सरगोदे में देख लीजिएगा, जड़माला में देख लीजिएगा, हर एक जगह हर एक शहर में ईमानदार लोगों को शहीद किया जा रहा है। शहीद किया जा रहा है। कितने हैं वो लोग जो शहादत का जाम पहनेंगे? कितने हैं वो लोग जो यीशु मसीह की गवाही से पीछे नहीं हटेंगे? वो ये कहेंगे हमारा सर धड़ से जुदा हो जाए लेकिन हम मसीह का इनकार नहीं करेंगे। आमीन। आज भी ऐसे लोग हैं। बहुत सारे लोग कलीसिया के दौर में मारे गए हैं लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। आज कलीसिया की कुर्बानी देने का वक्त आ चुका है। आज कलीसिया का वो वक्त आ गया है कि वो कुर्बानियां दें, क्योंकि जब एक ईमानदार शहीद होता है तो आसमान पर लाखों फरिश्तगान खुशियां मनाते हैं। आमीन। रूह जमीन पर मुखालिफ मसीह के दौर में जब ये दो खुदा के लोग ये शहीद हुए थे, मारे गए थे, वक्त पूरा हो गया था, उस वक्त भी इनकी रूहों को आसमान पर वेलकम किया गया था और ढेरों खुशियां मनाई गई थी। आमीन। मैं ये चाहता हूं कि मुझे कुदरती मौत, मैं ये चाहता हूं कि मुझे तबाही मौत ना आए, मुझे जब भी आए शहादत की मौत आए। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। आज सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाइएगा। बहनोमा के साथ मिलकर हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया। वी ग्लोरी टू गॉड, वी ग्लोरी, वी ग्लोरी टू गॉड, वी ग्लोरी टू गॉड, वी ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। बहन सामने आइएगा, दुआ कीजिएगा। सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा, दुआ मांगो। हालेलुया। खुदा बाप बेटे रुल कुद्दस के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे करम, तेरे रहम और तेरे तरस के लिए जो हर वक्त तू करता है। और तू अपने कलाम को नाजिल फरमा के वो भेद खोलता है मेरे खुदा जो अब तक हमारी जिंदगियों में पोशीदा थे मेरे खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती मेरे खुदावन कि तूने आज वो है खुदावन भेद खोला जो हमारी जिंदगियों में अब तक पोशीदा था, हम नहीं जानते थे मेरे खुदा कि तेरी गवाहियों देने वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है। हम तो इस लायक कभी बने भी नहीं मेरे खुदा।
हमें भी फौजल अता करना मेरे खुदा कि हम अपनी जिंदगियों में तेरे कलाम को पूरा कर सके मेरे खुदा, और हम भी इससे खुदावन शहादत की मौत को ले सके मेरे खुदा, ताकि जब तू इंसाफ करे, जो तेरी कुर्बान गाह के नीचे वो शहीद है मेरे खुदा, जो तुझे कहते हमारा इंसाफ कर, और उनके साथ वो हमारा भी इंसाफ करेगा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती है खुदावन, तू है बाप उन गवाहों के लिए मेरे खुदा जो तेरी गवाही देते हैं कि हमारा खुदा बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है मेरे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करती तेरे बंदा के लिए मेरे खुदा, जिन्हें तूने रूह की हदायत से ये कलाम बयान करने की तौफीक अता की मेरे खुदा, और आज अपने कलाम को खूबसूरती से अपने बंदा के वसीला से बयान किया, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, ताकि तेरे वो भेद खोल चुके जो आज तक तेरे लोगों से पोशीदा थे। आज हम इस कलाम के वसीला से खुदावन उन बातों को जान गए खुदावन जो आज तक हम नहीं जानते थे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करती इसी तरह हम तेरे कलाम के भेद को जानते रहे, तेरे कलाम की खूबसूरत बातों की खुदावन कलाम को जानते रहे, ताकि हमारी जिंदगी इसी तरह तेरी पाक मर्जी के मुताबिक तब्दील होती जाए और हमारी जिंदगियों में से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता जाए। आज हम सबको छू और बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन। आमीन।